Assalamu alaikum friends. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. Today we have a very important topic. This topic is related to IBA STS BBS 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी। ये टेस्ट IBA ने अचानक से अनाउंस किए हैं कि आओ टेस्ट दो और देखते हैं किसको जॉब मिलती है और किसको नहीं मिलती। ये एक जॉब का अलग टॉपिक है, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हमारे सर के ऊपर आके पड़ी है वो ये पड़ी है कि हम लोगों ने इस टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आप लोगों को पता है कि मैं मशहूर इसी वजह से हुआ था कि मैं जो टेस्ट की प्रेडिक्शन करता हूँ वो टेस्ट में आता है। और आज भी मैं आप लोगों के सामने ये सिलेबस लेके आया हूँ और इंशाल्लाह ताला ये जो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके देख लें कि बच्चे क्या कहते हैं मेरे बारे में, कि जो मैं बताता हूँ वो आता है। और यही बात आप लोग भी कहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को बहुत गौर से देखें और जब ये वीडियो देखें तो एक पेन और एक पेपर या एक नोटबुक आप लोग के पास मौजूद होनी चाहिए। जो जो चीज़ें मैं जहाँ जहाँ से बताऊँ वहाँ से ही पढ़िएगा, इसके अलावा और कहीं से ना पढ़िएगा, ठीक है? अच्छा, पहला जो इसके अंदर पोर्शन डिवाइड कर दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी-सी ये लेंथी वीडियो हो सकती है, पर ये एक-एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रैक्टिस का गेम है, पर प्रैक्टिस से बाद पहले आपको कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि आपने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले सवाल पढ़िएगा, फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िएगा। इससे होगा क्या कि आप लोगों का माइंड जो है वो इस तरीके से काम करने लगेगा कि यार मैंने ये सवाल ढूँढना है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये कि आप लोग पेंसिल से, अगर वो मना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आपका पेपर कभी भी कोई इस बात पे नहीं छीनेगा कि आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर आपने कोई निशान लगा दिया है। आप पेंसिल से या पेन से आप अपने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है या पैसेज जो है उसके अंदर जो सवाल आपने पढ़े थे, अगर थोड़ा सा भी क्लिक हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को फोकस करना है जो कि आपके पैसेज के अंदर मौजूद हो। फॉर सपोज अगर पैसेज के अंदर ये गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पाकिस्तान 1947 को नहीं 1950 को आज़ाद हुआ था, तो आपने आंसर के अंदर 1950 ही टिक करना है, 1947 टिक नहीं करना। आपने सिर्फ, आपकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ वो पैसेज है, उसी की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने अपने आंसर एग्जामिनर के सामने रखने हैं। आई होप ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई। अच्छा, एक और गलती जो आपके पेपर्स के अंदर आप लोग करेंगे वो ये करेंगे कि जल्दबाजी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ए की जगह बी लगा के आएँगे और बी की जगह ए लगा के आएँगे। तो ये गलती मत कीजिएगा। एक बात मेरी ज़हन में रखें दोस्तों, कि जितना आप इस पेपर को इज़्ज़त देंगे, ये पेपर आपको उतनी इज़्ज़त रिटर्न के अंदर देगा। अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे किसी भी ईज़ी सवाल को, तो वो आपको बैकफ़ायर करेगा, ये गलती मत कीजिएगा। ओके? इसके बाद आ जाते हैं हम कि ये पढ़नी कहाँ से है। मैं इसी वीडियो के नीचे एक वेबसाइट का लिंक लगा दूँगा, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सॉल्व करने में हेल्प करेगी। पर रुकें ज़रा, सब्र करें। ये जो दूसरे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी भी वेबसाइट्स सुनते जाएँ और इनकी टेक्निक्स सुनते जाएँ। इंग्लिश के अंदर सिनोनिम एंटोनियम्स भी इन लोगों ने लिखा है कि आएँगे। अब ये बहुत मुश्किल टॉपिक है सिनोनिम एंटोनियम का, और आईबीए के अंदर जैसे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि मेरे भी टीचर रहे हैं, जैसे साईं गुलाम हुसैन मंगरार साहब हैं, वो भी पेपर सेट करने में अभी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम था आईबीए का, पहले साईं गुलाम हुसैन मंगरार साहब ही पेपर सेट कर रहे होते थे और डिफरेंट जो उनके एक और साथी हैं वो भी कर रहे होते हैं, पर मेरे ख्याल में अब साईं गुलाम हुसैन मंगरार साहब अरोड़ शिफ्ट हो गए हैं। पर होप सो कि वो दोबारा उनको बुलाएंगे, तो उनकी जो नेचर है पेपर सेट करने की साईं की, वो मुझे थोड़ी-सी अंदाज़ा है कि सर का जो वोकैब्युलरी का जो बैंक है, वो कहाँ से आता है। तो मैं आपको थोड़ा-सा ये गाइड कर दूँ कि सर जो ऑप्शंस देते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट-डिफरेंट दे रहे होते हैं। और ये आईबीए के जितने भी आप ऑप्शंस देखेंगे ना, वो बहुत डिफरेंट-डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर सपोज़ द प्रॉप ये जो इधर पे इन्होंने पेपर दिया है, सैंपल पेपर, उसके अंदर ही हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। सिनोनियम ढूँढना है मैंने। पहला दे रहा है प्रेसिंग, दूसरा दे रहा है इम्पोर्टेंट, फिर दे रहा है क्लोज और फिर दे रहा है मच। अब मुझे इसका सिनोनियम ढूँढना है। तो यहाँ पर प्रेसिंग हो सकता है, यहाँ पर तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता ना उसका, नहीं बनता। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, तो ये थोड़ा-सा मुझे कॉन्सेप्ट दे रहा है। फिर आ रहा है क्लोज़, फिर मच। इट मीन्स कि ये जो ऑप्शंस हैं, ये बहुत डिफरेंट-डिफरेंट हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ढूँढने का जो अमल है, वो ये होगा कि आपने सही आंसर नहीं ढूँढना। आपने गलत आंसर को ढूँढना है और उसको एलिमिनेट कर देना है। 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया, तो इट मीन्स आपके पास 75% चांस हो गए कि आप लोग
सही हो सकते हैं। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो 50-50 का ऑप्शन आ गया आपके पास, और 50-50 के अंदर आपके चांसेस तुक्का लगाने के बढ़ जाते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम के वोकैब्युलरी का बहुत बड़ा गेम है ये। आप ये बात ज़हन से निकाल दें कि आपको सारी वोकैब्युलरी आ जाएगी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नहीं आ सकती। तो आपने क्या करना है कि जो आपको पता है कि जिसकी मीनिंग ये है और जो सेंटेंस के अंदर मीनिंग आ रही है वो ये नहीं आ रही, तो आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसा ही एंटोनियम के अंदर भी है कि उसकी ज़िद आपने ढूँढनी है। इसके बाद आ जाते हैं स्पेलिंग चेक के अंदर। स्पेलिंग चेक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो क्या करना है, आपने गूगल पे, मैं अभी इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक लगा दूंगा, और गूगल से भी आप सर्च कीजिएगा। सिर्फ 200 वर्ड्स जो मुश्किल वर्ड्स हैं, कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स, 200 वर्ड्स आप गूगल से भी देख लें, या 200 मिस स्पेल्ड वर्ड आप पढ़ के चले जाएं, आपका ये पेपर आराम से हल हो जाएगा। उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक लगा हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कैश मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स। आप दुआएं देंगे मुझे अगर आप लोगों ने वो जो फाइल मैं आपको भेजूंगा वो आप पढ़ लें। इसके बाद आता है एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन कहाँ से आ सकती है? 3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, वहीं से आएगी एरर डिडक्शन। कहाँ से? सबसे पहले आपके टेंसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आप लोगों के पास कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो आपके बेहतर होने चाहिए। तीसरा जो पोर्शन जहाँ से एरर डिडक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, वो है आपकी प्रीपोजिशनल मिस्टेक्स। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है। एक बोनस आप लेते जाएँ कि ये भी हो सकता है, आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की भी तमीज़ आपको आनी चाहिए। ये कहाँ से आएगी, ये मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है, मैं इधर पे पूरी डिटेल नहीं बता सकता। आप ये पढ़ के जाइएगा, जो मैंने टॉपिक्स बताएँ, इसी में से पेपर आएगा। फिर आ जाते हैं प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशन कहाँ से पढ़ेंगे सर, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखें, प्रीपोजिशंस होते हैं 2 तरीके के। एक होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, एक होते हैं आपके कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशंस कैसे? कि जैसे अफ्रेड हमेशा ऑफ लेता है अपने साथ, तो इसका भी हल है। इसका हल ये है कि टॉप 10 फिक्स प्रीपोजिशन या टॉप 100 फिक्स प्रीपोजिशंस आप याद कर लें। देखें, ये 300 वर्ड्स, आई थिंक ये मोर देन, ये ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको याद करने के लिए। आपके पास 7-8 दिन मौजूद हैं, तो 7-8 दिन में 300 वर्ड्स तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप याद कर सकते हैं ना। तो इसकी लिस्ट भी मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, वो फिक्स प्रीपोजिशन याद कीजिएगा। और कुछ वीडियोस में मैंने भी बताया है कि जो कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन है वो कैसे होते हैं। जैसे ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कि अगर कोई चीज़ सरफेस के ऊपर रखी हो वहाँ पर ऑन इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की सराउंडेड में हो तो वो इन इस्तेमाल होता है। इस टाइप की प्रीपोजिशन जो हैं वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, और ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि हाउ टू यूज़ प्रीपोजिशन। इसकी एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो कॉमनली यूज प्रीपोजिशन है उसको देखें और फिक्स प्रीपोजिशन को याद कर लें, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत आसान चीज़ है। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 जो चीज़ें हैं उनको ज़हन में रखना है कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और उनको बनाने का तरीका क्या है। सिंपली आपने सब्जेक्ट, वर्ब या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में तमीज़ सीखनी है। ये कुछ इंग्लिश का पोर्शन था जो कि मैंने आप लोगों के सामने खोल के अयां कर दिया कि यार इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूं कि पेपर के अंदर सुबह जो आएगा वो पेपर वो आपके पास पहले से सॉल्व हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाता क्योंकि लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते ना, वहाँ से मैं क्या बोलूँ, बस ना यहाँ पर हम ना कोर्सेज बेच रहे हैं। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर ना हम कोर्सेज बेचते हैं, ना हम लोग अभी कोई बुक सेल कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी आपकी मदद के लिए ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।